आई होप सो दिस द क्वेश्चन ऑफ लीड कोड 1379 है। इसमें पता क्या करना है आपको ना, दो मतलब बाइंड्रीज दे रखी है। एक आपको ओरिजिनल दे रखी है जेरी, और एक आपको क्लोन दे रखी है, दोनों का क्लोन है। और आपको एक टारगेट वैल्यू दे रखी है, और जो टारगेट की जो वैल्यू है ना, ध्यान से देखो, जो टारगेट की वैल्यू वो ओरिजिनल में गिवन है। और आपको क्या करना है, क्लोन में ढूंढना और उसका एड्रेस रिटर्न करना है। यानी कि जब आप एक नोड रिटर्न कर रहे होगे ना, वो जैसे कई बंदे क्या कहते हैं ना, सर हम टारगेट को रिटर्न कर देते हैं, हमारे को क्या मतलब। भाई यहाँ पे टारगेट नहीं रिटर्न करना, टारगेट का एक एड्रेस भी होता है। ये भी, ये जो टारगेट है ना, इसका एड्रेस ओरिजिनल वाले में है, लेकिन आपको जो रिटर्न करना है वो क्लोन वाले होना चाहिए, जिसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए टारगेट की, और ये दोनों क्लोन है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, एक बेस केस होता है कि ओरिजिनल है, वो अगर नल हो गया तो रिटर्न नल कर दो, क्योंकि हम दोनों के अंदर पीस वाइज ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। तो ओरिजिनल में न लो या फिर क्लोन में न लो, रिटर्न कर दो नल को। अब हम क्या करेंगे, जब भी क्लोन की वैल्यू है वो टारगेट की वैल्यू के बराबर कर दो, रिटर्न कर दो क्लोन को, ठीक है। ये हमारा पहले बेस केस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट नोड स्टार बनाएंगे, ट्री नोड स्टार, एक राइट ट्री नोड स्टार इधर बनाया हमने, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, दोबारा फंक्शन को कॉल लगा देंगे, ओरिजिनल का लेफ्ट है, क्लोन का लेफ्ट है, और इधर ओरिजिनल का राइट है, क्लोन का राइट है। जल्दी करने के लिए मैंने इधर ही चेक कर लिया कि अगर इफ लेफ्ट की, क्योंकि हमें पता है एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो अगर वो हमें लेफ्ट में मिल गई तो मैंने रिटर्न कर दिया लेफ्ट को, वरना अगर हमें राइट में मिल गई तो मैंने रिटर्न कर दिया राइट को। यहाँ पे ये इसलिए लिखा है मैंने कि नल के बराबर नहीं है, लेकिन अगर राइट में भी मुझे पता चले ये नल के बराबर हो गई तो ये वाला इफ तो लगेगा नहीं, तो ये वाला जो एल्स है ना, ये मेरा वर्क करेगा, जो कि हमारा आंसर फाइंड कर देगा। और ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है।